एक घटना मेरे नेत्रों के सामने घटी हुई घटना। खाक चौक में पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा, जिनका हम पावन स्मरण अनेक प्रसंगों में करते हैं, बड़ी अद्भुत रहनी थी उनकी। सर्वभूत हिते रताः के वे मानव प्रतीक ही थे। तो वृद्ध शरीर तो था ही, तो खांसी का सिरप ले रहे थे। उसी समय बंदर खांसा, नीम के ऊपर बैठा हुआ बंदर खांसा। अच्छा बच्चा, तुमको भी खांसी हो गई, जुकाम हो गए? अरे छींक भी आ गई, छींक जुकाम भी हो गए? हाँ बच्चा, बहुत बढ़िया दवाई है, गीता डॉक्टर नहीं दे के गई है। अरे बच्चा, बहुत बढ़िया दवाई है। बंदर आया, पेड़ से उतर के पास बैठ गया। दवाई चाटोगे? बंदर का तो अच्छा, तबीयत ठीक है? आंखों देखी घटना महाराज जी। तो बंदर ने हाथ ऐसे बढ़ा दिया, महाराज जी ने ऐसी कलाई पकड़ी। अरे राम राम राम, ओहो, हे भगवान, हे भगवान, हे गोविंद, हे गोपाल, अरे राम राम राम, इसको तो बहुत तेज बुखार है। अरे राम राम, इसको तो बहुत तेज बुखार है। ओहो हो, बहुत तेज बुखार है। इस बेचारे को कौन दवाई देगा? इसका कौन इलाज करेगा? ले बच्चा, बुखार की दवा तो मेरे पास नहीं है, खांसी की दवा है। ए मुंह खोल। बच्चे, बंदर ने मुंह खोल दिया तो उंगली से जीभ पर खांसी की दवाई चटाई। तांबे की एक लुटिया रहती थी, उससे अपने हाथ हाथ धो लिए और थोड़ी देर में कांपने लग गए। बोले बच्चा, हमको भीतर ले चलो, कोठरी में ले चलो। कंबल ओढ़ लिया, भीतर गए। तेज बुखार, केवल 10 मिनट में तेज बुखार। पूरी रात बुखार रहा, पूरे दिन बुखार रहा। बुखार आने पर वो फलाहार छोड़ देते थे, केवल गर्म जल पीते थे, लंघन करके ठीक कर लेते थे अपने ज्वर को। बाद में बोले, हमसे बोले देखो, बंदर की खांसी तो दवाई खाने से ठीक हो गई और बुखार हमने भोग लिया, बंटवारा कर लिया और हमारा भी बुखार उतर गया, बंदर भी ठीक हो गया। अब सोचो, बंदर से उनका कौन सा स्वार्थ था और बंदर भला किसकी क्या सेवा करने वाला है। आज सवेरे सवेरे महाराज जी 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे हजारों गलगलिया चिड़िया आती, उनके दरवाजे पर पंजा और चोंच से प्रहार करने लग जाती, चीची चीची करने लग जाती। तो जैसे ही गेट अपना खोलते, कक्ष का द्वार खोलते, सैकड़ों हजारों चिड़िया भीतर, कोई गोद में बैठी, कोई यहां बैठी, कोई जटाओं पर बैठी, और सबको नमकीन खिलाते थे महाराज जी अपने हाथ से। तो बढ़िया गाय के घी का नमकीन प्राय तेल में ही लोग करते हैं, महाराज जी की लीला। वो उमंग नाम का बढ़िया कंपनी का घी आता था, उस घी में नमकीन बनाते थे। तो एक दिन तेल में बना दिया, तो जैसे ही डिब्बा खोल के नमकीन बिखेरा, चिड़िया नाराज हो गई, नहीं खाया उन्होंने नमकीन। हमारा नाम लेके बोला, अमुकदास, हमारा जी, देखो बच्चा, साधु की जबान नहीं बिगड़ती है, ये पक्षी है, इनकी जबान बिगड़ गई। नाराज होके चली गई, कहती हैं कि घी का माल खाएंगी, तेल का नहीं। राम 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 राम, बेचारी इतनी आई थी, इनकी आज भिक्षा नहीं हुई। आंख में आंसू आ गया। बोले जा बुला के लाओ। अब मैं कैसे बुलाऊं चिड़ियों को? जा बुला के लाओ, महाराज बुला रहे हैं। हमने कहा आओ आओ चिड़िया, महाराज जी बुला रहे हैं। फिर चिड़िया आ गई। तो एक डिब्बा भर के किशमिश रखे थे। बच्चा अच्छा माल खिलाते, लो किशमिश खाओ, किशमिश खाओ। किशमिश फैला दिया, किशमिश खाई। ये
कितने लोगों की व्याधि को हमने देखा महाराज जी ऐसे सहज दया करके अपने ऊपर ले लेते थे। यद्यपि ये हम बहुत उत्तम नहीं मानते हैं कि हम अपनी आधी व्याधि अपने पूज्य जनों को दे दें। इसलिए मेरी तो प्रार्थना यह है कि अपने पूज्य जनों की सेवा ही, निष्काम सेवा ही करनी चाहिए। उनके सामने अपनी आधी व्याधि का रोना रो करके उनके साधन में विक्षेप करना अथवा अपनी व्याधि उनको देना, ये मेरे विचार से तो बहुत अच्छी बात नहीं है। पर ऐसा होता है, करुणा अधिक होने के कारण ऐसा होता है। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवै जाए मुचि, सब कर्म छोड़ के चले जाते, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब एक महाराज जी विशेष बात कह रहे हैं, अंतिम बात, भगवत रसिक अनन्य क्रिया त्यागे अपनी रुचि। ये शब्द सामान्य है लेकिन इसका अर्थ कितना गंभीर। क्रिया त्यागे अपनी रुचि, अपनी रुचि से क्रिया करना छोड़ दे। उत्तम सेवक था, इसलिए सेवा ने उसका वर्ण कर लिया, और जो सेवा करता है उसी का गुरुजी बार बार स्मरण भी करते हैं। सबका कैसे करेंगे?